वफा में हूँ, खड़ी रहूँ, डटी रहूँ, अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। अभी बंद होना था इसे। भले चिल्लाओ, गुस्सा करो, जो करना है करो, मगर अब मैं खुद को बेबस नहीं होने दूंगी। इस शादी के खत्म होने की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, समझ गए? मैंने कुछ नहीं किया है, समझे? ये लड़कियां स्कार्फ बांधकर खुद को मासूम जाहिर ना करें, क्योंकि उनका मकसद पढ़ना था ही नहीं। अगर कुछ दिन उसे अगवा करके बंद रखा जाए तो? अस्सलाम वालेकुम। मरीज के लिए फूल आए हैं और ये उसे देने हैं। ठीक है, जाओ। शुक्रिया। ये क्या, कहाँ चला गया? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? साइलेंट पे कर दिया था, काम में देखना याद ही नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ है? ज़िया की जान को खतरा है। चलो। एलिफ, वहाँ चलकर बैठे, यहाँ बहुत हवा आ रही है, सर्दी लग रही है। तुम लोग घर चले जाओ। क्या मतलब? मरते दम तक साथ देंगे एक दूसरे का। फिल्स, मैं तुम लोगों को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ अपनी मर्जी से बैठे हैं। अगर मैं यहाँ ना होती तो क्या तुम लोग ये धरना देते? हाँ, यानी तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए बैठे हुए हो और मैं ऐसा नहीं चाहती। चलो अब घर जाओ। एलिफ, सुहेला, आप बात सुनो, जिद मत करो, घर जाओ प्लीज। एलिफ, तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। देखो राना मैडम भी चली गई है ना। ये सब कुछ मुझे अकेले ही करना होगा। सुहेला, प्लीज समझने की कोशिश करो। ठीक है, सुबह मुलाकात होती है फिर। हाँ, खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है।
मगर कमांडर, किसी भी हाल में बाबा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने उनकी बात सुन ली है। जिया कहाँ है ये हमें मालूम नहीं है। इस तरह उसकी जिंदगी को और ज्यादा खतरा हो जाएगा। ठीक है, जो हुक्म आपका सर। आइलिम, क्या तुम्हें मेरा टेक्स्ट मिला? सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं ना? अब तुम मेरी मदद कर सकोगी। कम से कम इस बात को रिकॉर्ड में तो ले आओ। यहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है, तुम बात करो, फिर मुझे जल्द ही बता देना। बहुत शुक्रिया। जी बोलिए अम्मी। बेटा कहाँ हो तुम? फिक्र हो रही थी। हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, मैं काम से आया हूँ, आप फिक्र ना करें। बेटा हॉस्पिटल में क्या काम पड़ गया तुम्हें? शनाए, जरा फोन मुझे दो। हेलो डेनिस, क्या हुआ वहां बेटा? कुछ नहीं बाबा, घर आकर बताऊंगा। खास बात नहीं है। रस्सी ये उसके गले में डालना है क्या? मेरा ख्याल है क्यों ना अगवा करने से पहले थोड़ा डरा दिया जाए, ताकि उसके दिल में थोड़ा डर बैठ जाए। ये लो। तैयार हो जा। प्रोटेस्ट करोगी? हाँ, अभी बताता हूँ तुम्हें। आ जाओ। छोड़ो! क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो! मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? छोड़ो मुझे! क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे! तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते। मदद! मदद करो मेरी! छोड़ दो! क्यों डर गई हो? मुंह बंद रखो अपना। मजाक था, मजाक। पागल हो गए हो तुम लोग। जाओ, चले जाओ यहाँ से। रुको तो जरा, कहाँ जा रही हो? अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। क्या है ये?
अल्लाह खैर करना। मैं वहां पर देखता हूँ। बहुत जल्दी में हो क्या? अल्लाह करे बर्बाद हो जाए। ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। यही आई थी, यही कहीं होगी। तुम इस तरफ जाओ, मैं उसे ऊपर देखती हूँ। क्या हुआ? किसको ढूंढ रहे हो? आखिरी दुआ मांग लो एलिफ, तुम और तुम्हारा बच्चा मरने वाले हो। एलिफ! राना मैडम, बच गई। अब तुम्हें कोई भी इस ऑपरेशन से नहीं बचा सकेगा। कौन है वहां? एलिफ! एलिफ! राना मैडम। एलिफ, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वहाँ बंदा देखकर मैं तो डर गई थी। यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के थे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सलीम अंकल ने तुम्हारे लिए भेजा है। शुक्रिया उनका। कैसी गुजरी रात? ठीक। एलिफ, डेनिस से बात की तुमने? मैंने कह दिया कि मैं अलैदगी लेना चाहती हूँ। उसने क्या कहा? कुछ नहीं। और बच्चे की? नहीं बताया मैंने। तुम तो बताने गई थी ना। मुझे यही बेहतर लगा। सुहेला, तुम मेरी अलैदगी की दरख्वास्त जल्दी तैयार करवा दो। मुझे केस दायर करना है। ठीक है, मैं करवा लूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, ये प्रॉब्लम किसी और तरह हल करेंगे। कैसे? एक हल मिल गया। इस बच्चे से जल्द ही जान छूट जाएगी। वाकई ऐसा है? बस तुम एलिफ को मेरे पास लाने का कोई रास्ता निकालो। एलिफ को मुल्क से बाहर भेजना चाहती हूँ। अगर वो यहाँ रही तो उसे नुकसान पहुँचेगा। कल इतनी बड़ी बात हुई, आज वो फिर यूनिवर्सिटी के गेट पर है। एलिफ है वो, उसके दिमाग में जो बैठ जाए वही करती है। उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर इंग्लैंड में मेरी एक दोस्त रहती है, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। उससे बात की है, वो मेरी मदद करेगी। एलिफ से बात कर लिया? उसे अभी नहीं मालूम। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी डेनिस। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे? यानी मैं एलिफ को खुद भेज दूं यहाँ से, यही चाहती है ना? वैसे भी तुमने सनम के साथ मंगनी कर ली है डेनिस। अब एलिफ से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। उसे अपना रास्ता खुद चुनने दो। कम से कम उसका फायदा समझ के ही। बस कुछ दिन के लिए, जब तक पासपोर्ट नहीं आ जाता मैं यही रहूंगा। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। ठीक है, वीजे का कुछ करता हूं मैं, मगर मुझे ये जल्दी करना होगा क्योंकि एलिफ अलहदा होना चाहती है मुझसे। केस फाइल करने वाली है। गरम गरम है, सबके लिए लाया हूं। बहुत शुक्रिया सलीम अंकल। मजे से खाओ। बच्चों, तुम लोग समझ रहे हो ना, इंसान जिंदगी में आने वाली मुश्किलात से बहुत कुछ सीखता है। हमें भी कल बहुत बड़ा सबक मिला। देखो बच्चों, ये जंग इस तरह से मैदान में नहीं जीती जा सकती। तो क्या फिर हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं, मगर कोई और रास्ता अपनाना होगा हमें। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो अदालत से रुजू करना है। सर, शिकायत दर्ज करवा दी है मैंने वकील से बात की है, सब पेपर जमा करवा दिए हैं, मगर उन्होंने कोई खास बात नहीं की। तो फिर हम ऐसा करते हैं, कोई दूसरा वकील ढूंढ लेते हैं। याले मैडम ने जो किया है उस पर हम लोग अपनी आंखें तो नहीं बंद कर सकते। तो हम क्या करेंगे सर? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेक्चर लेने भी नहीं जा सकते। कब तक बर्दाश्त करेंगे? पहले ही बहुत टाइम जाया हो चुका है सर। फिक्र मत करो, इसका हल भी सोच लिया है मैंने। लेक्चरर साहिबान से बात हो गई है, वो बाहर लेक्चर देने के लिए तैयार हो गए हैं, मगर इसके लिए किसी मुनासिब जगह का इंतजाम करना होगा। सर, मेरी दुकान किस दिन काम आएगी? गरम गरम पैटिस भी मिलेंगे। शुक्रिया आपका, मगर जो हुआ वो तो पता है आपको। देखें कहीं आप भी इस आग की लपेट में ना आ जाएं सलीम साहब। क्या होगा, मेरी दुकान के शीशे तोड़ देंगे, फिर लगवा लूंगा। अच्छा, अगर पैटिस मिलेंगे तो फिर ठीक है। तो फिर फैसला हो गया, आज से पढ़ाई मेरी दुकान पर होगी। तो तुम क्या कहती हो एलिफ? सर, मैं धरना जारी रखूंगी। किसी एक का तो ये जारी रखना जरूरी है ना। सलीम अंकल ने पढ़ने के लिए हमें जगह दी है, तो काम में इनकी मदद मैं करूंगी और सफाई मैं करूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा खर्चा और बढ़ गया।
हम आपसे पैसे तो नहीं लेंगे ना सलीम अंकल, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो हम आपकी दुकान के आगे स्टॉल लगा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे स्टॉल लगाने से बहुत अच्छा होगा, हमें भी फायदा होगा। किताबें बेचेंगे। मेरे घर में बहुत सारी बुक्स हैं। मैं भी किसी चीज का स्टॉल लगाऊंगी, काफी लोगों को जानती हूँ मैं। तो फिर रुक क्यों गए तुम लोग? चलो खाओ। बहुत मजा आएगा। ऑफिसर, कल मैंने तुम्हें जिया के मुतालिक बहुत एहतियात से नजर रखने का कहा था। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बच निकला। कमांडर, तुम्हें अंदाजा भी है कि जिया ने मुंह खोल दिया तो, सब कुछ बता दिया तो क्या हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कमांडर, क्योंकि अब ये मामला मैं खुद देखूंगा। कुछ भी करो, इस मामले को जल्दी खत्म करो बस। साबरी कमांडर का मुदाखलत करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो हुक्म सर। बहुत जल्दी उसे ढूंढ लूंगा मैं कमांडर। ढूंढो उसे ऑफिसर, मैं दूसरी बार तुम्हें समझाऊंगा नहीं। बाबा मैं जा रही हूँ, आपा की तरफ जाऊंगी। जहन्नुम में जाए वो लड़की, कल उसकी वजह से मेरी बुरी हालत हो गई थी। अच्छा मैं जाके कहती हूँ कि वो घर आ जाएं। हाँ बात करो, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है, अब क्यों बैठी है वहाँ? घर आ जाए बस। मेरे ख्याल में भी वो घर आ जाएं और आकर घर संभालें। हाँ एक बात और, डिब्बे में टूल किट पड़ी है, लाकर मुझे दो। तुम्हें पता है पानी का पाइप फट गया हुआ काफी दिनों से, देखना इस बार बहुत बिल आ जाएगा हमें। उफ अच्छा ना। ये क्या हर बार फजूल में कहती रहती हो? उफ अल्लाह अल्लाह। आवाज मत निकालना। ये क्या है? ओहो पता नहीं लग क्यों नहीं रहा। पता नहीं किस तरह किचन में काम करती है लड़की, हर चीज बर्बाद करके रख दी इसने। ये लड़की कहाँ रह गई? हुलिया, एक टूल बॉक्स मंगवाया था, पता नहीं कहाँ रह गई लड़की। मेरी बात का तो असर ही नहीं होता इस पे, बहुत लापरवाही है। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें मुसीबत में डालना चाहते हो? हर कोई मुझे ढूंढ रहा है, छुपने की कोई जगह नहीं है। देखो कुछ मत करना, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर पुलिस आए। बस कुछ दिन के लिए, जब तक पासपोर्ट नहीं आ जाता मैं यही रहूंगा, समझ गई ना तुम? हुलिया! बाबा कहाँ हो? हुलिया! बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। कहाँ रह गई थी तुम? आ तो रही थी मैं, पीछे हटे आप। अंदर तो जाने दो मुझे। नहीं मुझे देर हो रही है बाबा, चलिए यहाँ से। अल्लाह अल्लाह, तो फिर यहाँ क्यों चिपक गई थी? कब से आवाजें दे रहा हूँ मैं। हाँ दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने मेरा।
क्या कुछ कहना है? मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारी जगह अगर कोई और होती तो इस हाल में कभी भी अलैदगी न लेती। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। मैं भी इसी हालत में हूँ, ये सब आसान नहीं। प्लीज यहाँ से चली जाओ तुम। एलिफ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, प्लीज चली जाओ। ठीक है। देखना अब तुम, मैं तुम्हें कितनी असियत देती हूँ। तुम बिल्कुल किसी चीज की फिक्र मत करो। भले सब साथ छोड़ दें, मगर वो हार नहीं मानेंगी। क्योंकि उसका नाम एलिफ जो है, झूठ के सामने कभी ना डरने वाली, हर जुल्म के खिलाफ डटी रहने वाली। एलिफ जैसी औलाद है तुम्हारी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम जैसा मेरा दोस्त है, मैं इसलिए भी खुशकिस्मत हूँ। मैंने क्या किया है? तुमने बहुत कुछ किया है। पहले एलिफ का साथ दिया और अब दूसरे बच्चों का भी दे रहे हो। मुझसे जो हो सकता था वो मैंने सब किया उनको बचाने के लिए। कल से मेरी दुकान में पढ़ेंगे वो सब बच्चे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे सलीम। एक टीचर हैं, जैनर सर, शुक्रिया उनका, वो बहुत मदद कर रहे हैं। किसी अच्छे वकील की तलाश में है वो, केस दायर करना है इसलिए। मैं एक वकील को जानता हूँ, जाकर उससे मिलना, वो जरूर मदद करेगा। ठीक है बेटा, बात सुनो, मुझे एक कागज और पेन ला कर दो। वीजे के लिए अप्लाई कर दिया है, कल तक हो जाएगा। राना मैडम यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रही हैं। एलिफ ये कभी कबूल नहीं करेगी। कोई और रास्ता नहीं है एड्रम, यहाँ की सूरत हाल देख तो रहे हो। मैं भी अब एलिफ की तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकता। छोड़ने के लिए तैयार हो? छोड़ो यार, मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हूं यहाँ पर। एलिफ से मुझे आखिरी बार बात करनी है। अब भी तुम्हें कोई उम्मीद है? एडम बात सुनो, देखो हो सकता है दोबारा कभी एलिफ को ना देख सकूं। सारी जिंदगी से माफी मांगने का कभी मौका ही ना मिले। मैं क्या करूं? क्या उसे जबरदस्ती पकड़ के ले आऊं तुम्हारे पास? तुम मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरे पास एक आइडिया है। आप मेरी कैसी बहन है आपा? कल रात से तबीयत खराब है, एक फोन करके भी नहीं पूछा आपने कि तुम कैसी हो। कल तक तो ठीक थी। कल रात अचानक तबीयत खराब हो गई, पूरी रात पेट में दर्द होता रहा। अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत मुश्किल से आई हूँ यहाँ पर। किसी डॉक्टर को दिखाया कि नहीं तुमने? गई थी दिखाने, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाने को कहा है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मेरी तबीयत पहले ही खराब है, मैं अकेली नहीं जा सकती वहाँ। कहीं बेहोशी ना हो जाऊं मैं। तुम चलो ना मेरे साथ हॉस्पिटल। अच्छा चलो फिर उठो, आओ चले। तैयार हो जाओ, जा रही है। बाबा ठीक है? ठीक है, कुछ नहीं हुआ उन्हें। तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है कि घर आ जाओ, वरना मैं खुद आ जाऊंगा यहाँ। यहाँ से बस मिल जाएगी, इसमें बैठते हैं। ये लो, उसे लगा दो, और कोई रास्ता नहीं है उसे ले जाने का। ठीक है। थोड़ा वक्त है, आज मेरी तुमसे और तुम्हारे बच्चे से जान छूट जाएगी।
मेरा पेट। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। रुको, आराम से थोड़ी देर बैठ जाओ यहाँ। हाँ चलो वहाँ पर चलकर बैठते हैं। इनकी कमी थी बस। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? अब नहीं हो रहा दर्द। अच्छा चलो और ठीक है, वहाँ चलते हैं। एलिफ कुरैन, मैं हूँ। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले। किस लिए? वहाँ जाके पता चलेगा। चले। तुम सलीम अंकल की दुकान में जाकर बैठ जाओ, ठीक है? क्या हुआ? दिखाई नहीं देता क्या? पुलिस ले गई है उसको। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कुछ आपसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? अंदर चले। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। देखें, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, समझे आप? कहाँ जा रहे हैं, बात तो सुने। ये तुम मुझसे पूछ रहे? तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? एड्रम, तुम ये कैसे कर सकते हो? कैसे उसका साथ दे सकते हो तुम? एक लड़की को अगवा करवाना चाहती हूँ। बहुत होशियारी से काम करना होगा, समझ गए? मुझे डर है कि कहीं वो कुछ कर न बैठे। डेनिस, वकील केनान एलास आप हैं? जी मैं ही हूँ। थोड़ी देर पहले तुमने कहा था आशिक बच्चा होता। सब ठीक से होना चाहिए, समझ गई आप? फिक्र मत करो तुम।